क्या दोस्तों आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं? फार्मा क्षेत्र में आप अपना करियर देख रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आयुर्वेदिक कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बजट कम है, तो आज हम आपको कम बजट में एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला बताएंगे दोस्तों, जो कि एकदम ब्रांडेड, अपना ब्रांड बना के एकदम क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट बनवा करके, वो भी मात्र 50,000 रुपये में, 60,000 रुपये में आप अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें कितनी लागत आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, ये भी आपसे शेयर करेंगे। इसको में बनवाने के लिए किस कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, कागजात बनवाने में कितना खर्चा आएगा, ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों, आप अगर अपना खुद की कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं और उसको एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो हम आपसे अपना इस फार्मा डिवीज़न का 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो कि हमने अपने खुद प्रोडक्ट बनवा करके कैसे लॉन्च किया। तो दोस्तों, आपको कोई डॉक्टर के पास जाते हैं या आयुर्वेदिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने आप बिकता है, तो जो हम आपको लेके आए हैं, जिस ब्रांड की बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट अपने आप बिकता है। इस कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हो गई। अब लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, जिसकी वजह से 80%, 70% लोग शुगर से ग्रसित हैं। सब लोग इस सिरप का लगभग यूज करते हैं, तो इसके रेट भी बहुत ज़्यादा हैं और इसमें आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट में रेट की बात करें, ये सिरप दोस्तों 250 रुपये से लेकर के 300 रुपये, 350 रुपये लीटर का बिक रहा है। ज़्यादा जो बिकता है 1 लीटर में और हाफ लीटर में बिकता है, और उसकी पैकेजिंग वगैरह बहुत है। तो जहाँ तक जानने की बात है, तो आप भी इसको कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं। ये सिरप है दोस्तों नीम करेला जामुन का सिरप। इस शुगर में भी काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पेपर की है, ये सारा स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है। वो सारी एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने कोई सिरप है, ब्रांड आया, तो इसके लिए आप थोड़ा सा मार्केट का सर्वे कर लीजिए। आप मार्केट का सर्वे ये करने की जानकारी के लिए किस कंपनी का सबसे ज़्यादा बिक रहा है, उसकी पैकेजिंग क्या है, उसका रेट क्या है, ये इतना ही जानना है। आपने जैसा कि सर्वे कर लिया, आपके सामने 2-4 मल्टीनेशनल कंपनियों के सिरप आ गए, तो हम यहाँ पे किसी कंपनी का एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, इसे किसी कंपनी का हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये वीडियो पूरे वर्ल्ड में चलती है। तो आपके क्षेत्र में, आपके स्टेट में, आपके राज्य में जो भी कंपनी का सबसे ज़्यादा ब्रांडेड सिरप बनता होगा, बिकता होगा, आप देख लीजिए उसकी पैकेजिंग क्या है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करना है। देखने के बाद आपको पैकेजिंग जो देख के आप अट्रैक्टिव हुए, जो कंपनी आपके सामने है, किसकी पैकेजिंग सबसे बढ़िया है, कैसे डिब्बे में पैक है, किस ढंग से है, उसका कलर क्या है, या कैसे लोग इस पर अट्रैक्टिव, ये चीज़ आप नोटिस करके नोट कर लेंगे। अब दूसरा चीज़ क्या करना है, उसका कलर वगैरह। और तीसरी चीज़ उसका क्या करना है, आपको उसकी MRP क्या है। एक्सपायरी की बात छोड़ दीजिए, ये नोटिस कर लीजिएगा। और अपने जानकारी के लिए, अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक चीज़ और नोटिस कर लीजिएगा। नीचे देखे होंगे, वहाँ लिखा होगा मैन्युफैक्चर बाय या मार्केटेड बाय, सिर्फ ये आपको अपने अनुभव के लिए। तो वहाँ आपके सामने जो भी आप 4-5 कंपनी का सर्वे किए होंगे, आपके सामने आया होगा कि लगभग उसमें से 80% कंपनियां थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनवाई हैं, जो मार्केट में बेच रही हैं, उनका ब्रांड नहीं है, वो थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करवाई हैं। ये इतना जानकारी लेना आपको है। आपको ये जानकारी हो गया, इतना तो अनुभव हो गया। अब आपको भी यही करना है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालना है। आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन अगर अब इन्वेस्टमेंट कर दिए, सब कुछ कर दिए, प्रोडक्ट को बेचना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ये आपके पास नॉलेज है ही नहीं है। अगर ये सब नॉलेज हम शेयर करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अपने मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करें, मैन्युफैक्चर बाय प्रोडक्ट लॉन्च करें। हमारा एक और चैनल है दोस्तों, मोटिवेशन चैनल है, जिसमें हम ये शेयर करते हैं कि आप मैन्युफैक्चर बाय लाइसेंस शेयर करिए, बनवाइए प्रोडक्ट, या मार्केटेड बाय करिए। ये सारी चीज़ें और सेल्फ कैसे किया जाता है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ पे जाके आराम से उस चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे
हम शॉर्टकट कैसे वीडियो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है यही शेयर करते हैं। तो आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा सेल की प्रॉब्लम होती है। तो आपने देखा आपके सामने सब कुछ आ गया, अब आप भी वो कर सकते हैं। जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, यही हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब कोई अगला आदमी कुछ कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ छोटे मोटे कागजात चाहिए। कागजात कौन से चाहिए, इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा कमरा चाहिए। उस कमरे को आप ऑफिस का रूप देंगे। ऑफिस का रूप देना है दोस्तों, यहीं पे आपका कागजात बनेगा, यही आपका मार्केटेड बाय ऑफिस होगा। ऑफिस आप अपने घर पे भी बना सकते हैं या लुक या उसको किसी बड़ी सिटी का आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि लोगों को माइंड आता है भैया फला जगह की कंपनी है। तो इसके अगर आपका बजट है तो अच्छी सिटी में अपना ऑफिस डालिए, नहीं तो आप अपने घर से अपने प्रोडक्ट की कम पूंजी में शुरुआत करिए। तो दोस्तों आप ऑफिस का लुक अपने हिसाब से, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका डिजाइन, उसका जो है फर्नीचर, उसका डिस्प्ले आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस में आपको कुछ डिजिटल टूल्स भी चाहिए। जैसे दोस्तों आपको जीएसटी बिल निकलना पड़ता है, इसके लिए आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप लेना पड़ेगा। लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलेगा। अब जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की जरूरत होगी। अब आपके ऑफिस भी रेडी हो गए। अब इसी ऑफिस पे कुछ कागजात चाहिए, मात्र कम पूंजी में। सबसे पहले अगर कहा जाए तो ना के बराबर पैसा लगेगा। जो चाहिए वो चाहिए जीएसटी नंबर। जैसे कि आप लोग जानते हैं जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ फॉर्म को भरना पड़ता है। हो सकता है कहीं फॉर्म भरने में कुछ मिस्टेक हो जाए, जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए जो फिलटेक्स में एडवोकेट होते हैं उनके द्वारा आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं, वो अपना कुछ चार्ज आपसे प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, ये फूड प्रोडक्ट होता है, आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एफएसआई रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए 100 रुपए होता है, 1 साल बाद फिर रिन्यूअल होता है। बस इसी 2 कागजात पे आप अपने प्रोडक्ट को बनवा करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन इसी को कुछ और बड़े लेवल पे करना है तो कुछ और चाहिए। क्या चाहिए, जैसे आपको एक ब्रांड नेम आप अपना कोई भी नाम चुन लीजिए। अब जो भी आप ब्रांड नाम चॉइस किए हैं उस ब्रांड नेम का एक लोगो डिजाइन करवा लीजिए, जिससे आपके प्रोडक्ट के, आपकी कंपनी के, आपकी पहचान बनेगी। अब आपने जो प्रोडक्ट चॉइस किया, अब इसी का एक अच्छा सा लोगो डिजाइन करवा लीजिए। जैसे आप देखते होंगे, चाहे छोटा प्रोडक्ट होता है, चाहे बड़ा प्रोडक्ट होता है, चाहे छोटी गाड़ी, कुछ भी सामान हुआ उस पर एक छोटा सा लोगो होता है, जिस लोगो से कंपनी की पहचान होती है। तो आप एक अच्छा सा लोगो डिजाइन करवा लीजिए। नाम और लोगो का आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना है, जिससे कोई डुप्लीकेटिंग ना कर सके। अब आपके सारे कागजात रेडी हो गए। अब आपको अगर कंपनी का एमडी या सीईओ कहलाना है तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से आप किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब दोस्तों आपके पास अगर बजट है और जिस कंपनी से आप प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं उससे कुछ लोन लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवा लेते हैं तो जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं वो आपको उसी लाइसेंस के बेस पे लोन प्रोवाइड करती हैं। यानी कि आप 2 लाख का माल बनवा रहे हैं, 1 लाख आप प्रेजेंट टाइम में दे दीजिए, 1 लाख रुपए आप 30 दिन बाद, 35 दिन बाद, 45 दिन बाद, जैसे जिस कंपनी का रूल रेजुलेशन है उस हिसाब से आप दे सकते हैं। अब आपका क्या करना है, अगर आपके पास बजट कम है तो सरकार की इस समय बहुत सारी स्टार्टअप नीतियां चल रही है, जैसे मुद्रा लोन, ऐसे बहुत सारी हैं। अगर इन सब का फायदा आप लेना चाहते हैं तो एमएसएमई यानी कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करा के आप सरकार की जो भी स्टार्टअप बिजनेस से नीतियां चल रही है उसका आप प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने नियमित बैंक शाखा से संपर्क करके या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी का प्रॉफिट ले सकते हैं। बस और कुछ कागजात नहीं चाहिए। अब जैसे में एक सर्वे आपने किया था, आपने कंपनी का सिर्फ सर्वे किया था, आप उसको देखे होंगे, उस डब्बे पे बहुत सारा कुछ लिखा होता है लिखा होता है ना सर। तो लिखा होता है वो सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस पे लिखा होगा इसमें कौन कौन सी दवा पड़ी है, कितना mg है, 5 ml 10 ml में, इसके MRP, बैच नंबर, एक्सपायरी क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, बहुत सारी चीजें लिखा होगा। इस सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आप सोचते होंगे ये सब कैसे होगा, इस सब का भी होता है, लेकिन ये सब जो मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं वो सारे रूल रेजुलेशन को फॉलो करेंगी। आपको अब जाना है, कहाँ चलना है, हम चलते हैं गूगल पर। गूगल पे चलिए, गूगल पे आप इंटर करिए, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, गूगल पे इंटर करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे आपने थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटर किया, आपको बहुत सारी कंपनियों की डिटेल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कंपनी का नाम होगा, उसका सर्टिफिकेशन होगा, उसके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेशन है, WHO, GMP, IFO सर्टिफाइड, सब कुछ लिखा होगा। आप जिसके पास सारे सर्टिफिकेशन है, एक कंपनी पे आप क्लिक करिए। जैसे आप एक कंपनी पे क्लिक करेंगे, कंपनी की सारा बायोडाटा आपके सामने आ गया होगा। वहाँ ऊपर लिखा होगा लेफ्ट साइड में अबाउट अस, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट्स, आवर क्लाइंट, आवर प्रोडक्ट, उनके क्या क्या प्रोडक्ट है, वो कंपनी कितने दिन से स्थापित है, उसका एड्रेस कहाँ है, सब कुछ वहाँ पे दिख रहा होगा। या वो किस किस कंपनी का प्रोडक्शन करती है, या उसके पास कौन कौन से प्रोडक्शन करने का लाइसेंस है, सब कुछ उनकी स्क्रीन पर होगा। जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए उस पर क्लिक करिए, आप अंदर जाइए। हम यहाँ पे चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पे। जैसे आप कॉन्टैक्ट अस पे जाते हैं, आपका कंपनी का मेल ID, कंपनी का नंबर, सब कुछ आपके स्क्रीन पर होगा। अब आप वहीं चाहे घर बैठ के सब कुछ यहीं से डील कर सकते हैं, लेकिन हम दोस्तों ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहेंगे। आप कंपनी विजिट करिए। कंपनी विजिट करने से आपके अंदर एक आत्मबल जागेगा, आप वहां जाएंगे, आपको एक उत्साह होगा। वहां सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ही होती हैं, आपके अंदर ही जगेगा कि ये कंपनी डाले हैं, मैं भी कल का अपना कंपनी डालूंगा, मैं ऐसा प्रोडक्ट, मतलब तमाम सारी आपके अंदर भावनाएं जागृत होगी, जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, जो को आपको आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। वहां आप जाएंगे तो एक चीज और देखने को मिलेगा, किस कंपनी का प्रोडक्शन बन रहा है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसकी पैकेजिंग कैसा है, कौन कौन सा प्रोडक्ट इनके यहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी। तो दोस्तों आप वहां विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद आपसे कंपनी क्या क्या मांगेगी, कागजात जो आपने बनवाया है। सबसे पहले आपसे GST नंबर मांगेगी, आप GST नंबर दे दिए। अगर आपने कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड करवाया है तो कंपनी का आपसे मांगा जाएगा किस कंपनी का क्या नाम है। आप SSI रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। बाकी आपका जो मार्केटेड बाय ऑफिस है, ऑफिस का एड्रेस मांगा जाएगा, जो कि आपके कागजात पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बस अब आपको अपना ब्रांड नेम मांगेगी, किस ml में बनवाना चाहते हैं, यानी कि आधा लीटर बनवाना चाहते हैं कि 1 लीटर में, वो सारी चीज़ें कंपनी आपसे मांगेगी। अब आपसे कंपनी पूछेगी क्या आपने पहले से कोई कलर डिसाइड किया है, पैकेजिंग वगैरह क्या कलर रखेंगे, क्या सिरप का साइज रखेंगे, बड़े में रखेंगे कि छोटे में रखेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, आप भले ही के मतलब बनवा रहे हैं 1 लीटर का, 1 लीटर का इतने बड़े शीशे में भी आ सकता है, इतने बड़े शीशे में भी आ। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अक्सर साइज बड़ी रखती हैं, आदमी को देखने में लगता है कि बड़ा सिरप है, भले उसमें एक है। तो आप अपने जो 1 लीटर या आधा लीटर बनवा रहे हैं उसकी साइज बड़े रखिए, भले उसमें थोड़ा सा खाली हो। बड़ा रखने से लगेगा कि 200 रुपये हम दे रहे हैं, हमको ज़्यादा मिल रहा है, देखने में भड़काऊ होना चाहिए, जैसे कहने का मतलब है। तो आप उसका पैकेजिंग फर्स्ट क्लास अट्रैक्टिव डिजाइन करवाइएगा, आप बता दीजिएगा। जब आप पैकेजिंग वगैरह जिस दिन आपका डिजाइन क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपसे डन हो जाएगा, अब आपसे कंपनी 2 चीज पूछेगी, आप कितना बनवाना चाहते हैं, 500 पीस बनवाना चाहते हैं, 1000 पीस बनवाना चाहते हैं, कितना बनवाना चाहते हैं। जितना आप बनवाना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपको रेट कंपनी प्रोवाइड करेगी। आप ज़्यादा बनवाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, आप कम बनवाएंगे 1-2% महंगा पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं बनवाना है, अभी आपको कम बनवाना है। कम दोस्तों इसलिए बनवाना है, कल का अभी आपको मार्केट में सेल करना है, अभी आप नए हैं, ज़्यादा मत बनवाइएगा, 2% भले महंगा पड़ जाए, इसकी एक्सपायरी 1 साल होती है। तो दोस्तों आपका खराब ना हो, इसलिए जो है जितना आप बेच ले उतना बनवाइए, भले महंगा हो। तो दोस्तों आप 500 पीस बनवाइए, डन कर दीजिए। जिस दिन आपका डन हो जाएगा, और दोस्तों बनवाना किससे, जिसके पास WHO GMP सर्टिफिकेशन हो, जिसके पास ऑलरेडी 8-10 साल से मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग बनाने का लाइसेंस हो, और जिसके यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांड बनता हो, जैसे हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। तो जैसे आपका जिस दिन डन हो जाएगा उसके 20 से 25 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट बनके आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। तो दोस्तों इस ढंग से पहला
पहले में 20 से 25 दिन लगता है। आप दोबारा जब री ऑर्डर करेंगे आपको 1 हफ्ते के अंदर बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया। आप इमेजिन करिए आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया है। अब इसको आपको सेल करना है। सेल करने के 2 माध्यम हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, उस पर आप जाके अपना लॉगिन आईडी बना के वहां बेच सकते हैं। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको अगर पैसा है तो एक सेल्फ टीम तैयार करिए। सेल्फ टीम में एक एमआर रखना पड़ेगा, मैनेजर रखना पड़ेगा, और या तो आप खुद मैनेजर बन जाइए और एजेंसी देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस ढंग से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप खुद मैनेजर बन जाइए, खुद एमआर बन जाइए। आप अपना खुद मार्केट में जाके सेल करिए। सेल करते हुए अपना नॉलेज बढ़ाइए। जैसे हमने कहा सबसे ज़्यादा उत्पादन करना नहीं है, सबसे ज़्यादा सेल करना है। अगर आपके उत्पादन तो कोई भी कर सकता है, एक से एक पूंजीपति पड़े हुए हैं, लेकिन जिसको सेल करने की तकनीकी नहीं है वो सारा फ्लॉप हो जाता है बिजनेस। तो इसलिए दोस्तों आप सेल करिए। सेल करते हुए मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ता है, उसको कैसे हल किया जाएगा, ये नॉलेज जब आपके अंदर आ जाएगा तो आप अपने बिजनेस में टॉप पे होते चले जाएंगे। और आपने जैसे हमने कहा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करना है। जिस कंपनी से जब भी बनवाने जाना आप अपना एक एग्रीमेंट बनाना, हमारे प्रोडक्ट में जो भी रॉ मटेरियल पड़ेगा वो वेस्ट क्वालिटी का पड़ेगा। हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद जैसे 10 ml में इतना इतना कंटेंट इसके अंदर है, वो बनने के बाद इतना होना चाहिए। बनने के बाद, बनने के पहले नहीं। तब आपका प्रोडक्ट जो होगा वो एकदम क्वालिटी बेस का होगा। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने ब्रांड की शुरुआत करिए। जैसे जैसे लोगों का विश्वास आपके प्रोडक्ट के प्रति बनता जाएगा, आपका ब्रांड दोस्तों ब्रांडिंग होता चला जाएगा। आप सेल कैसे करना है, ब्रांड कैसे बनाना है, मार्केट में किन किन प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ता है, ये सारी जानकारी के लिए हमारे अगले चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पे हम सब कुछ आपको डिटेल बताते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हाँ और दोस्तों ये जानकारी दे दें। आप गूगल पे सर्च तो कर सकते हैं किस कंपनी से बनवाएं। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट या शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप पूछिए, हम खुद आपको प्रोवाइड कर देंगे किस कंपनी से आप बनवाइए, कैसे क्या है। हम कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकते हैं। हम कॉन्टेक्ट नंबर इसलिए नहीं देते हैं कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कॉन्टेक्ट नंबर देके हमको वहां से बनवाते हैं, अपना कमीशन लेते हैं, इसलिए यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल चलाने का मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जो काम मैं कर सका कम पूंजी में, आज भी आप भी वो काम कर सकते हैं कम पूंजी में अपना ब्रांड बना करके। यही हमारा मेन उद्देश्य है कि सबको जानकारी हो, सबको अच्छा हो कि हर एक आदमी अपना ब्रांड बना सकता है, तो आप भी अपना ब्रांड बना सकते हैं। यही मेरा मेन उद्देश्य है। तो दोस्तों अगर लगता है कि वीडियो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरे को भी महत्वपूर्ण हो सकती है, उनको अपना ब्रांड बनवाने में, उनको अपनी कंपनी की शुरुआत करने में, तो दोस्तों हर एक आप जिम्मेदार आदमी का, हर एक जागरूक आदमी का परम कर्तव्य होता है अच्छी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। तो दोस्तों शेयर जरूर करें, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से हम हर एक वीडियो बनाते रहते हैं, हर हफ्ते 2 से 3 सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, और जो आपने 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे विचारों को सुना और हमारे विचारों को अगले आदमी तक फॉरवर्ड किया, इसके लिए दिल से थैंक यू, नमस्कार।